देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। कोरोना को लेकर आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक है। दिल्ली में कैसे शाह एक्शन प्लान से हार रहा है कोरोना, दिल्ली के मुंडका में आग से क्यों फैली दहशत, देखिए न्यूज टॉप 9 दिल्ली NCR की सभी बड़ी खबरें। दिल्ली के निर्माण भवन में आज ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की बैठक होगी, जिसमें कोरोना वायरस को लेकर चर्चा होगी। भारत में लगातार कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखते हुए ये बैठक काफी महत्वपूर्ण है। बैठक में कोरोना से निपटने के लिए हो रहे प्रयासों पर विचार विमर्श किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में एक दिन में 2033 नए मरीज मिले हैं। इस तरह अब दिल्ली में कुल 1,04,864 मरीज हो गए हैं। एक दिन में 3,982 लोग ठीक भी हुए हैं। दिल्ली में 78,199 लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं, यानी दिल्ली में कोरोना से हर 4 में से 3 मरीज ठीक हो गए हैं। अब दिल्ली में रिकवरी रेट करीब 75% तक पहुँचने वाला है। दिल्ली में एक दिन में 48 मौतें हुई। इस तरह दिल्ली में अब तक 3,213 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य सचिव से शहर में पिछले 2 सप्ताह में कोविड-19 से हुई मौतों के लिए जिम्मेदार कारकों पर विस्तृत विश्लेषणात्मक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में 736 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 397 लोगों की जुलाई के पहले हफ्ते में इस बीमारी से मौत हुई थी। दिल्ली से सटे NCR इलाकों में भी कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। गौतम बुद्ध नगर में एक दिन में 75 नए केस मिले हैं। इस तरह गौतम बुद्ध नगर में कुल 3,010 नए मरीज हो गए हैं। वहीं गाजियाबाद में 182 नए मरीज मिले हैं। अब गाजियाबाद में 2,612 केस हो गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना के कुल 6,316 केस हो गए हैं। वहीं फरीदाबाद में कुल 4,926 पॉजिटिव केस हैं। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2020-21 नवंबर से शुरू होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में मंत्रालय, UGC समेत अन्य पदाधिकारियों के साथ बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक में ये फैसला भी लिया गया कि JEE मेन और नीट 2020 परीक्षा का रिजल्ट जारी होने तक दिल्ली विश्वविद्यालय समेत देश के सभी विश्वविद्यालयों को अपनी एडमिशन विंडो ओपन रखनी होगी, ताकि कोई भी छात्र उच्च शिक्षा में दाखिले से वंचित न रहे। दिल्ली यूनिवर्सिटी की फाइनल ईयर की परीक्षाओं को अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को जानकारी दी है कि उसने अंतिम वर्ष की परीक्षा को स्थगित करने का फैसला किया है, जो 10 जुलाई से शुरू होने वाली थी। आपको बता दें कि ऑनलाइन ओपन बुक एग्जाम का स्टूडेंट्स और शिक्षकों ने जमकर विरोध किया था, जिसके बाद अब परीक्षाएं अगस्त तक के लिए स्थगित कर दी गयी है। दिल्ली की साकेत कोर्ट में आज 8 देशों के लगभग 76 विदेशी जमातियों के मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली की साकेत कोर्ट ने बुधवार को 91 विदेशी जमातियों को जमानत दे दी, जिन्होंने निजामुद्दीन मरकज में तबलीगी जमात समागम में हिस्सा लिया था। कोर्ट ने इन जमातियों को 10,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दी है। क्रिकेटर सुरेश रैना अभी मैदान से दूर है, लेकिन क्रिकेट खेलने का वो कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन ग्राउंड में वे अपने दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलते हुए नजर आए। सुरेश रैना ने गेंदबाजी के साथ साथ बल्लेबाजी में भी अपने जौहर दिखाए। सुरेश रैना का घर गाजियाबाद के राजनगर इलाके में ही है। दिल्ली के मुंडका की एक गोदाम में आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर दमकल की 30 गाड़ियां पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।